कैसे मेरे प्यारे छात्र छात्रा होप पेपर लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही होगी काफी ऐसी चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। आज का जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में उस टाइप से क्वेश्चन लाया है जिस टाइप से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में परिचय ला रहा है, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, सारा प्रश्न को क्या करना है, रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, साफ दिखाई देने लगेगी। और 1 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि शरीर से बाहर होने वाली निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं। मतलब शरीर के बाहर होने वाली निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं। तो आपको स्पष्ट रूप से पता होगा कि उसे बाह्यतम निषेचन कहते हैं। क्या बाह्यतम निषेचन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बाह्यतम निषेचन नहीं दिया है, यहाँ पर उसका ऑप्शन चेंज कर दिया है, उसका दूसरा नाम दे दिया है। तो इन विट्रो विषाणु जो होता है ना वो बाहर होता है, शरीर के बाहर जो होता है निषेचन होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस काफी अत्यधिक है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह सम युग्मक समांतक किस प्रकार के होते हैं। सम युग्मक जो होते हैं वो समांतक किस प्रकार के होते हैं। तो एक गुणक होते हैं, याद रखिएगा एक गुणक होते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। समयुग्मक जो होता है एक प्रकार के एक गुणक होते हैं, याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग जो होता है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का जो होता है कौन सा अत्यधिक जो होता है प्रभावित हो जाता है। तो देखिए जो यकृत होता है, हम लोग किडनी जिसे बोलते हैं, वही जो होता है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अल्कोहल का मतलब दारू होता है, याद रखिएगा अल्कोहल का मतलब जो होता है दारू होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, विडाल परिरक्षण निम्न में से किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। विडाल परिरक्षण जो होता है वो किसके जो है पुष्टि के लिए किया जाता है मेरे प्यारे छात्रों। जल्दी से जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो देखिए 4 का ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे ना, बी टिक करेंगे। टाइफाइड के लिए दूर किया जाता है, याद रखिएगा पुष्टि किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है 5 कह रहा है बुचेरिया बैक्टरोफिस को आदमी में फलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है। यह किस समूह का है, जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन मेरे प्यारे छात्रों बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो हेल्थ मिंथ जो होता है ना, एक जो होता है फलेरिया जो का समूह है, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है। 2n बराबर 14 है तो क्या हो जाएगा, हम लोग भाग दे देंगे 7 हो जाएगा। ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। काफी बार बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सारा प्रश्न को जो है रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न बिहार बोर्ड में आने वाला प्रश्न, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों के क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडन में बांटता है क्या कहलाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एंटी कोडन कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन जो 3 को कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा 7 का नहीं 7 का सी हो जाएगा। हाँ एंटी कोडन बोलते हैं, ठीक है ना, एंटी कोडन बोलते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है। कौन जो होता है नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है, तो द्वितीय का केंद्रक बनाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखना होगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का काफी अत्यधिक संभावना, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना, ठीक है। अभी तक मेरे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करे कि एक जिन जोड़ा दूसरे जिन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं। 10 का ऑप्शन हम लोग क्या मारेंगे, ऑप्शन ए मारेंगे, एपिस्टेसिस मारेंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें, डीएनए अणु में
साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन कितना परसेंट हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों? ऑप्शन डी हो जाएगा, 32% होता है। याद रखिएगा हर हाल में, क्योंकि बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बढ़ता त्वचा कैंसर एक उत्परिवर्तन की दर की अत्यधिक किसके कारण होता है? वो जो होता है ओजोन के परत के कमी के कारण होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इंट्रोमोफिलिक नामक परागण किनके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा कीड़ा के द्वारा होता है मेरे प्यारे छात्रों, कीड़ा के द्वारा। याद रखना होगा, सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है, इसलिए आपको जो है हर एक क्वेश्चन पर फोकस करने की अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे, कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी जो होता है वो किससे रोकता है? कॉपर टी जो है वो किसे रोकता है? निषेचन को रोकता है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। कॉपर टी जो रोकता है निषेचन को रोकता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, मेंडल के नियम के एक अपवाद है। मतलब मेंडल जो नियम दिया था, मेंडल जो अपना मटर का पौधा लगाया था, उस पर एक नियम दिया था, उसमें जो है एक दोष निकल गया था, जिसे अपवाद बोलते हैं उसे दोष बोलते हैं, ठीक है ना। तो संलग्नता का नियम जो है उसमें दोष निकल गया था, ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा 15 का, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग जो है कौन है? सिफिलिस है, गोनोरिया है। याद रखिएगा गोनोरिया भी है जो यौन संचारित रोग है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ऑप्शन डी हम लोग टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं कि आरएनए के पाइरिमिडिन में पाया जाता है। आरएनए के पाइरिमिडिन में क्या पाया जाता है? तो साइटोसिन एवं यूरेसिल पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन डीएनए का पूछता मेरे प्यारे छात्रों, डीएनए का पूछता ना तो हम लोग एडेनिन और गुआनिन मारते, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, अगर डीएनए का पूछता तब, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चन का ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। ट्रिपल एंटीजन का उपयोग नहीं होता है, जल्दी से जो है 18 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो टाइफाइड के लिए नहीं होता है मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन सी टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। 18 का ऑप्शन जो है सी टिक कर दीजिएगा। याद रखना है एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन को वहां क्या करना है, मार कर आना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? पीसीआर विधि आवश्यक है। पीसीआर विधि जो होता है वो किसके लिए जो होता है वो आवश्यक होता है? जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो डीएनए संवर्धन के लिए जो है आवश्यक होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्न में से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो N2 जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। याद रखिएगा नाइट्रोजन जो होता है ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, एक जो होता है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण होता है। और मीथेन का सूत्र CH4 होता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र होता है CCl2F2 होता है। याद रखिएगा CCl2F2 होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, याद रखिएगा, ठीक है ना। और कार्बन का तो आप लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करती है? HIV जो होता है किस कोशिका पर आक्रमण करती है? तो हेल्थ कोशिका पर जो होता है आक्रमण करती है, टी हेल्थ कोशिका पर आक्रमण करती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है किसके लिए प्रसिद्ध होता है? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एमनियोमोफिलिक नामक परागण किनके द्वारा होता है? एमनियोमोफिलिक परागण किसके लिए होता है? तो हवा में जो होता है एमनियोमोफिलिक परागण होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। एमिनोफिलिक का जो होता है ऑप्शन डी हो जाएगा, हवा द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, याद रखिएगा। उत्पादक हरे पौधे जो होता है घास हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। पेड़ पौधे घास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा, ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन करें, निम्न में से कौन एकलिंगी है? कौन जो होता है एकलिंगी? तो आपको पता होना चाहिए, पपीता जो होता है एकलिंगी का उदाहरण होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। आप लोग मेरे क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करें कि मेंडल ने चयन किया था, मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए कौन से पौधे का उगाया था? तो गार्डन मटर, ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहां मटर मत मारिएगा, केवल गार्डन मटर मारिएगा, ऑप्शन डी मारिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है
कह रहे निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है। आहार श्रृंखला का जो सही क्रम जो होता है, देखिए आगे जो है घास को कौन खाएगा, घास को बकरी खाएगा, बकरी को जो होता है शेर खा जाएगा या इंसान खा जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। घास को तो गेहूं नहीं खाएगा, ठीक है ना, घास को तो गेहूं नहीं खाएगा, बकरी को तो गाय नहीं खाएगी और घास को मछली तो नहीं खाएगी ना, इसलिए आपको जो है मारना होगा सही ऑप्शन बी मारिएगा, ठीक है ना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन करें, गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है। गिर जो होता है लायन के लिए होता है, याद रखिएगा गिर जो होता है लायन के लिए, तो लायन क्या है, शेर है, शेर के लिए होता है। और यह कहां है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां प्रसिद्ध है, तो गुजरात में प्रसिद्ध है, ये भी साथ में याद रखिएगा हमारे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है ना, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्डन, जिसे हम सुनहरा धान बोलते हैं, में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, विटामिन ए पाया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 23 क्वेश्चन कह रहा है ना, भले 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंटीकोडॉन किसमें पाया जाता है। एंटीकोडॉन जो होता है मेरे प्यारे छात्रों वो किसमें पाया जाता है, तो देखिए एंटीकोडॉन जो होता है टीआरएनए में पाया जाता है, ठीक है ना, टीआरएनए में पाया जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी पर दिया है, बी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूक्लियोसाइड पाया जाता है। न्यूक्लियोसाइड जो है किसमें पाया जाता है, शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस में पाया जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गेमिट का निर्माण, गेमिट निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं, गेमिटेजेनेसिस कहते हैं, गेमिट निर्माण को गेमिटेजेनेसिस कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का निषेचन क्या है। निषेचन जो होता है वो क्या होता है, तो अंडा तथा नर का न्यूक्लियस का संयोजन होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों और ये हो जाएगा 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, एलिफैटिक्स का कारण होता है, एलिफैटिक्स का जो कारण होता है वो क्या होता है, बुचेरिया होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि आनुवंशिक के जनक कौन है। आनुवंशिक के जनक कौन है, तो आनुवंशिक के जो मेरे प्यारे छात्रों जनक है वो मेंडल जी है। कौन है, मेंडल जी है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर जो होता है किस अवस्था में होता है मेरे प्यारे छात्रों, जल्दी से जो है 36 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो पैकेट 3 में होता है, ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, कि बायोगैस में होता है। बायोगैस में क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों, तो देखिए बायोगैस में जो होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होता है और मीथेन भी होता है, और इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है ना, ऑप्शन डी टिक कर देंगे। ये काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक ना, ये काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको जो है ये प्रश्न को काफी फोकस करना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को हरा न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। न्यूक्लिक अम्ल जो है पॉलीमर जो होता है किसका होता है, तो न्यूक्लियोटाइड का होता है, न्यूक्लियोटाइड का होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का पीसीआर में जांच होती है। पीसीआर में जो जांच होती है किसका जांच होती है मेरे प्यारे छात्रों, जल्दी से 39 का ऑप्शन बता दीजिए, तो HIV का जांच होती है, ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे। याद रखना है सारा प्रश्न बिहार बोर्ड में आने का पूरा फुल संभावना है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को क्या मिस नहीं करना है मेरे प्यारे छात्रों। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि ऐप क्लास को ज्वाइन करने से आपको ही फायदा होने वाला है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों, का निम्न में से कौन सा उभयलिंगी पादप नहीं है। उभयलिंगी पादप नहीं है मतलब एक लिंगी पादप है। देखिए पपीता जो होता है ना एक लिंगी पादप होता है, ठीक है ना, एक लिंगी पादप होता है, याद रखिएगा एक लिंगी पादप होता है। लेकिन सरसों जो होता है द्विलिंगी या उभयलिंगी होता है, और मक्का जो होता है उभयलिंगी होता है, और अरहुल जो होता है ना ये भी उभयलिंगी होता है। लेकिन पपीता जो होता है एक लिंगी होता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये काफी बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है अपना बिहार बोर्ड में, ठीक है ना, कि बिहार बोर्ड काफी बार पूछ चुका है अपना पेपर में कि विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। याद रखना होगा ये प्रश्न तो हर एक छात्रों को पता होना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है, ठीक ना, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का नए प्रजाति के निर्माण का मुख्य कारण क्या होता है।
नए प्रजाति का मुख्य निर्माण क्या होता है? तो देखिए, वो नए प्रजाति का निर्माण का कारण जो होता है निरंतरण विधि होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखिएगा, सारा प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न और बिहार बोर्ड में फिर पूछे जाने का काफी ज्यादा चांसेस है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन के राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा क्या प्रदान की जाती है मेरे प्यारे छात्रों? तो देखिए, हम लोग जो है फ्लोरा को भी प्रदान कर सकते हैं, फाउन को भी प्रसाद कर सकते हैं, लेकिन हम फ्लोरा को ए और बी दोनों नहीं टिक कर, एक में दो नहीं टिक कर सकते, इसलिए हम लोग जो है ऑप्शन डी मारेंगे, क्योंकि फ्लोरा और बाउंड दोनों है इसमें जो है फाउन, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि सारा प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड उठाया गया है, बार बार बोला जा रहा है कि बिहार बोर्ड से रिलेटेड उठाया है, क्योंकि बिहार बोर्ड अब की बार यही सब प्रश्न जो है पूछे जाने वाला है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि भूमि की उर्वरा शक्ति को परिघोषित करने वाला जीव समूह है, करने वाला समूह जो है कौन है? 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जैविक खाद है, ठीक है ना, जैविक खाद है। याद रखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन करें, जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? जैविक खाद का जो होता है मुख्य स्रोत क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों? जल्दी से जो है 45 का ऑप्शन बतला दीजिए कि जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो याद रखिएगा, जीवाणु जो होता है ना, जैविक खाद का मुख्य स्रोत होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। हर एक हाल में सारे प्रश्न को याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहे हैं कि परागकण हो सकता है। परागकण जो हो सकता है वो क्या हो सकता है मेरे प्यारे छात्रों? तो देखिए, परागकण जो हो सकता है एलर्जी का कारक हो सकता है, ठीक है ना, एलर्जी का कारक हो सकता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। याद रखना है मेरे प्यारे छात्रों, सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड अब की बार पूछे जाने का चांसेस जो है काफी अत्यधिक है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, सारा प्रश्न को रट जाना है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, प्राग भीटी होती है। प्राग भीटी में जो होता है क्या होती है? एक स्तरीय होती है, द्विस्तरीय होती है, त्रिस्तरीय होती है, कई स्तरीय होती है, क्या हो जाती है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, द्विस्तरीय हो जाती है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन करें, पराग कण मुख्यतः होता है। पराग कण मुख्यतः जो होता है वो क्या होता है? नर युग्मक होता है। पराग कण जो होता है मुख्यतः नर युग्मक होता है। याद रखिएगा, सारा प्रश्न जो है अब की बार बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस काफी अत्यधिक है, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भ्रूण कोश में कितने क्रोमोसोम होते हैं? भ्रूण कोश में जो होते हैं कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखिएगा 49 का ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे, 3n हो जाएगा। भ्रूण कोश में हो जाएगा 3n हो जाएगा, मतलब त्रिगुणक हो जाएगा, ठीक है ना, त्रिगुणक ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन 50 क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कह रहा है कि वायु परागित पुष्प समानता होता है। वायु परागित पुष्प समानता होता है, क्या होता है? देखिए आकर्षण नहीं होता है मेरे प्यारे छात्रों, आकर्षण नहीं होते हैं, लेकिन छोटे और रंगीन दोनों होते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी मार देंगे, चलो ठीक है ना, 50 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ काफी मस्त इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन बतलाए हैं, उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखोगे तो समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।